नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सेल्फ हेल्प बुक्स चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग फाइनेंशियल बुक के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, मास्टरिंग द इनर गेम ऑफ वेल्थ। दोस्तों इस बुक के ऑथर हैं टी हार्व एकर। हार्व एकर एक ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर और एक एंटरप्रेन्योर हैं। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, सेमिनार्स और लाइफ कोचिंग भी देते हैं दोस्तों। हार्व लोगों को जो भी सिखाते हैं उनके एक्सपीरियंस पर ही आधारित होता है। वो एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे एंड टीन एज से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। हार्व एकर अपनी फिटनेस स्टोर से अमीर बने थे दोस्तों, पर उसके 2 साल के बाद ही वो फिर से दिवालिया हो गए और इसी वक्त उन्होंने फाइनेंशियल सक्सेस के सीक्रेट्स के बारे में सोचना शुरू किया था। तो आइए इस बुक की हेल्प से हम उनके एक्सपीरियंस को सीखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस बुक के इंट्रोडक्शन को। क्या आप करोड़पति बनने का सपना देखते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग कैसे आखिर में अमीर बन पाते हैं? क्या आप फाइनेंस को लेकर के परेशान हैं? अगर इन सभी सवालों के जवाब हाँ है दोस्तों, तो ये बुक आपके लिए है। इस बुक का पहला पार्ट आपको उन बातों से इंट्रोड्यूस करवाएगा जो पैसों के बारे में आपकी सोच को इन्फ्लुएंस करती है। ये बुक आपको बताएगी कि कैसे दूसरे लोगों की पैसों की राय पर आप खुद की पैसों की राय बनाते हैं। ये आपको समझने में मदद करेगी कि कैसे आपकी ज़िंदगी की ऐसी कौन सी घटनाएं रही हैं जिसने पैसों के बारे में आपकी नेगेटिव सोच बनाई है। ये आपके फाइनेंशियल स्टेटस की सिर्फ पहली सीढ़ी है दोस्तों। आप बिना बीज बोए ही सेब का पेड़ नहीं लगा सकते, है ना दोस्तों। तो आपकी शुरुआत यहीं से होगी और ये बुक आपको दूसरे हिस्से में ले जाएगी जहां पर आप मिलियनेयर लोगों के पीछे के राज को जानेंगे। यहाँ पर आप जानेंगे अमीर और गरीब लोगों के बीच में सबसे बड़े फर्क क्या है। आपको समझ में आएगा कि अलग अलग लोग कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं। डिस्कवर कीजिए कि आप खुद ही इसे बेहतर तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये बुक आपको सिखाएगी कि आपको जिंदगी से ज़्यादा की उम्मीद कैसे रखनी है और आपकी सोच को बड़ा कैसे बनाना है ताकि आप भी सक्सेसफुल बन सकें। आप सीखेंगे कि सक्सेस पाने के रास्ते में आई सिर्फ मुश्किलों को ही नहीं बल्कि अपने गोल्स को भी किस तरह से देखना है। आप जानेंगे कि अमीर बनने के लिए आपको कैसा नजरिया रखना चाहिए। क्या आप मिलियनेयर बनने के लिए अपना पहला कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं दोस्तों? आपका सफर यहीं से शुरू होता है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए एंड इसमें बताए गए सभी प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ के अंदर फॉलो कीजिए। एंड अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी कर दें एंड बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हम आप सभी के लिए ऐसी वर्ल्ड की बेस्ट बुक्स की समरी इस चैनल पर लेकर के आते रहेंगे, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं इन्फ्लुएंस नंबर 1 के बारे में, जो वर्बल प्रोग्रामिंग। इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में हम दूसरे लोगों के विचारों की चर्चा करेंगे जो पैसे के बारे में आपकी राय को बदल सकते हैं। उनमें से कुछ आपके बचपन की या फिर कोई बुरी घटनाएं की याद हो सकते हैं दोस्तों। एक एडल्ट के तौर पर आपके पास इन राय को बदलने की और पैसों को लेकर के ज़्यादा पॉजिटिव और हेल्थी सोच रखने की एबिलिटी है। आपके फाइनेंशियल सक्सेस की ओर ये आपका पहला कदम होगा दोस्तों। एक शख्स है स्टीफन, जो साल में $8 लाख से ज़्यादा कमाता है। इतने सारे पैसों का होना इमेजिन कीजिए दोस्तों, बुरा नहीं है ना। हालांकि पिछले 9 सालों से स्टीफन की कमाई बिल्कुल स्टेबल चल रही है, फिर भी स्टीफन आराम की जिंदगी नहीं जी पा रहा। क्यों? क्योंकि स्टीफन को पता ही नहीं है दोस्तों कि अपने पैसों का ध्यान कैसे रखा जाए। वो अपने पैसे गैर जरूरी बिजनेस डील्स और उन लोगों पर खर्च कर देता है जो कि भरोसे के लायक नहीं है। ऐसा क्यों है दोस्तों? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। इसके पीछे स्टीफन का बचपन। जब वो छोटा था, स्टीफन की माँ ने उसे यकीन दिलाया था कि जो लोग ज़्यादा पैसे कमाते हैं वो लोग बुरे होते हैं, क्योंकि वो दूसरों को धोखा दे करके पैसे कमाते हैं। हालांकि स्टीफन अपनी माँ के विचारों को नहीं मानता था, पर उसका दिमाग अलग ही तरीके से रिएक्ट करता था। उसका सबकॉन्शियस माइंड ये कहता था कि उसकी माँ सही है और उसे ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए जहाँ पर उसे के पास सिर्फ आम जरूरतों को पूरा करने के लिए ही पैसे हो, उससे ज़्यादा नहीं तो वो भी बुरा आदमी बन जाएगा। स्टीफन अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और नहीं चाहता था कि उसकी माँ कभी शर्मिंदा हो। आपको क्या लगता है दोस्तों, वो क्या करता है? जी हाँ, वो अपनी एक्स्ट्रा कमाई से अपना पीछा छुड़ाता है ताकि उसके पास कम पैसे बचे और वो अच्छा इंसान कहलाए। जब स्टीफन पहली बार मिलियनेयर माइंड कॉन्फ्रेंस में गया तो उसने जाना कि वैसी सोच रखना गलत है, क्योंकि उसकी माँ के दिमाग में गलत बातें बसी हुई थी और जरूरी नहीं है कि उसे अपनी माँ की जैसे ही सोचना चाहिए।
स्टीफन को सेमिनार से मदद मिली। उसके बाद उसने अपनी माँ को खुश करने के लिए उनके लिए हवाई शहर के जाने की उनकी इच्छा को पूरा किया और उन्हें अपने कमाए हुए पैसों में से 6 महीने के लिए वहां पर जाने के लिए भेज दिया। अब स्टीफन की माँ को समझ में आया कि पैसों से कितनी ज्यादा अच्छी चीजें खरीदी जा सकती हैं और उन्हें अपने दरियादिल बेटे पर गर्व हुआ। आखिर में स्टीफन ने अपने नेगेटिव विचारों को छोड़ दिया और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे इन्फ्लुएंस नंबर 2 के बारे में, जो कि हमारे फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को इफेक्ट करता है दोस्तों। जो है स्पेसिफिक इंसिडेंट। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो घटने के बाद हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। पूरी दुनिया आपको ऐसी दिखती है दोस्तों जैसे आप पर इन घटनाओं का असर होता है। आपकी जो भी सोच है उनमें से ज़्यादातर का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता और आपके बड़े हो जाने के बाद ऐसी सोच से आपको बुरे नतीजे मिल सकते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए, आपका प्री नर्सरी स्कूल का पहला दिन और आप दोस्त बनाना चाहते हैं पर सब आप पर हंसते हैं दोस्तों, क्योंकि आप बात करने से भी शर्माते हैं और बाद में जा करके आप ऐसे बन जाते हैं जिसको दोस्ती करने में परेशानी होती है, क्योंकि बचपन की उस घटना के एक्सपीरियंस के बाद आप अपनी दोस्ती को शर्म से जोड़ करके देखते हैं। कुछ और भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों जिससे कि यही बात साबित होती है। इसे बेहतर समझने के लिए जोसे की एक कहानी जानते हैं दोस्तों। जोसे एक नर्स है जो कि डॉक्टर्स को ऑपरेशन करने में मदद करती है और बहुत पैसा कमाती है। दुख की बात यह है कि जब उसके हाथ में पैसा आता है तब तक उसकी सारी कमाई खत्म हो चुकी होती है दोस्तों। मिलियनेयर माइंड सेमिनार का शुक्रिया जो कि जोसे को ये समझ में आया कि उसके पैसे खत्म कैसे हो जाते हैं। जोसे को अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट की ट्रिप आज भी याद है। ये वही था जहां उसकी माँ और पिताजी के बीच फिर से पैसों को लेकर के खाने की टेबल पर लड़ाई हो गई थी। अगले ही पल जोसे को जो याद आया वो था उसके पिताजी के चेहरे का बदलता हुआ रंग और वो कुछ बोल नहीं पाए थे। उसके बाद उसके पिताजी वहीं जमीन पर बेहोश हो गए थे दोस्तों। जोसे अपने पिताजी को बचाना चाहती थी पर वो तब एक छोटी सी बच्ची थी। दुख की बात थी कि उसके पिताजी हार्ट अटैक के कारण गुजर गए थे। जोसे का दिल टूट गया। इस वाक्य के बाद जोसे ने मानना शुरू कर दिया कि पैसा दुख का कारण होता है। जब वो बड़ी हो गई जोसे को पैसे बर्बाद करने की आदत पड़ गई ताकि उसके पास कोई पैसा बचे ही ना, जिसे कोई दुख ही ना आए। उसका नर्स बनना जोसे का अपने पिता को बचाने के इरादे को दिखाता है दोस्तों। खुशी की बात यह है दोस्तों कि इस कहानी का अंत अच्छा हुआ। द मिलियनेयर माइंड कोर्स ने जोसे को अपनी सोच को ठीक करने में मदद की और उसे पैसों के बारे में हेल्दी तरीके से सोचना सिखाया। अब अपनी पूरी जिंदगी एक नर्स रहने की बजाय उसने एक फाइनेंशियल प्लानर बनने का इरादा किया। उसने लोगों को अपनी उस सोच को छोड़ने में मदद की जिसे लोग अतीत की घटनाओं के कारण बना लेते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं इस बुक के सीक्रेट नंबर 1 के बारे में, जो कि आपके फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को पूरी तरह से चेंज कर देगा। जो है, रिच पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ, पुअर पीपल बिलीव लाइफ हैपन्स टू मी। क्या आपने पैसों के बारे में अपनी सोच पर कभी विचार किया है दोस्तों? क्या आपको अपने बचपन की कोई याद या फिर कोई घटना याद है जिसने आपकी सोच को ऐसा बनाया है? आपके पेरेंट्स आपके अमीर होने के बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? अगले कुछ चैप्टर्स में हम चर्चा करेंगे कि आपको बांधे रखने वाले इस सोच से को आप कैसे छुड़ा सकते हैं दोस्तों। आप एक मिलियनेयर के दिमाग के सीक्रेट को जानेंगे। चलिए पहले नंबर से शुरू करते हैं दोस्तों। अमीर लोग सब काम अपने हाथ में लेते हैं और गरीब सोचता है कि उसकी तकदीर उसके लिए काम करेगी। आप आसमान से पैसे बरसने का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं दोस्तों। अमीर बनने का तरीका जो सच है वो है कुछ ऐसा किया जाना जिससे पैसे बनते हो और उसे पाना। याद रखिए, जो लोग कुछ नहीं करते वो कुछ नहीं पाते दोस्तों। अगर आप अपने पैसों को कंट्रोल नहीं कर सकते और दूसरी चीज़ों को खुद पर कंट्रोल करने देते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते दोस्तों। आपको यकीन करना होगा कि आप खुद ही अपनी तकदीर बना सकते हैं। जरा सोचिए उन करोड़ों लोगों के बारे में जो सालों से इंतजार करते रहे हैं कि कोई करिश्मा हो जाए, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना बिजनेस खुद बनाते हैं या फिर पैसे कमाने का दूसरा जरिया ढूंढते हैं। मेहनत करने वाले लोग अमीर बन जाते हैं दोस्तों, जबकि अंधविश्वासी लोग इंतजार ही करते रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप शुरुआत करते हैं और बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और आप हार मान करके बैठ जाते हैं। इसका कारण भी कोई पुरानी घटना या फिर सोच ही रहती है दोस्तों। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि मिलियनेयर माइंड के पीछे का पहला सीक्रेट है। यह है आपकी लाइफ की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेना दोस्तों। क्या आपको भविष्यवाणी पढ़ना अच्छा लगता है? कुछ को ऐसा करने में मजा आता है दोस्तों। कुछ भविष्यवाणी में विश्वास करते हैं। कुछ लोग अपनी भविष्यवाणी को पढ़ करके बस हंस देते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं दोस्तों, जबकि कुछ परेशान हो जाते हैं अगर उसमें लिखा हो आज का लक खराब है या फिर आपके सारा साल का लक खराब है।
फिर पैसे की कमी है या फिर दुख का समाचार आएगा। ऐसे लोग कुछ नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर भविष्यवाणी ही कह रही है कि सब कुछ बुरा होने वाला है तो वह क्या कर सकते हैं दोस्तों। बहुत लोग जो सिर्फ मजा लेने के लिए भविष्यवाणी पढ़ते हैं वो अपनी कोशिशों से अमीर बनने की हैसियत रखते हैं दोस्तों, जबकि नेगेटिव भविष्यवाणी के कारण जो लोग कुछ नहीं करते वे गरीब ही रह जाते हैं क्योंकि वे अपनी जिंदगी को किस्मत के हाथों छोड़ देते हैं। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है, कुछ लोगों पर लॉटरी का जुनून सवार होता है और कुछ लॉटरी कभी कभार खरीद लेते हैं। कुछ लोग अपनी आधी से ज़्यादा कमाई को खर्च कर देते हैं यह सोच करके कि कागज की लॉटरी को खरीदने पर उसको खजाना मिल जाएगा, और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ मजे के लिए लॉटरी खरीदते हैं ताकि उनको कुछ पैसे मिल जाएं। आपको क्या लगता है दोस्तों, इनमें से कौन अमीर बन सकता है? जाहिर सी बात है कि वो ही अमीर बन सकते हैं दोस्तों जो अपनी सारी कमाई को लॉटरी पर खर्च नहीं करते। वो अपने पैसों को बिजनेस जैसे जरूरी कामों में ही लगाते हैं, ये सोचने के बजाय कि एक दिन वो करोड़ों रुपए जीत लेंगे और उनका सपना पूरा हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं इस बुक के दूसरे सीक्रेट के बारे में जो कि आपके फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को चेंज करने में आपकी हेल्प करेगा दोस्तों, जो है अमीर लोग बड़ा सोचते हैं और गरीब लोग छोटा सोचते हैं दोस्तों। जितनी बड़ी जरूरत है उतना ही बड़े काम करने पड़ेंगे दोस्तों, यही है दूसरा सीक्रेट। अगर आप बड़ी कमाई करना चाहते हैं तो आपको बड़ा सपना देखना चाहिए और बड़े काम करने चाहिए। ध्यान दीजिए कि आपको जो पैसे मिलते हैं वो आपको सिर्फ अपने सामान या फिर सर्विस के लिए नहीं मिलते, बल्कि जितने नंबर ऑफ अमाउंट आप देते हैं उसके लिए भी होते हैं दोस्तों। जो लोग वाकई में अमीर होते हैं वे अपने क्लाइंट, पार्टनर और कंपनी को अपने बिजनेस से जोड़ते हैं क्योंकि इसी तरीके से उनकी इनकम बढ़ती है दोस्तों। जो लोग कमाई नहीं करते वो अपने सर्कल में ही रहते हैं या फिर उन लोगों के साथ ही रहते हैं जिनके साथ वे कंफर्टेबल हैं। क्या यह कम स्ट्रेस लाता है दोस्तों? शायद हाँ, पर क्या यह ज़्यादा सक्सेस देता है? नहीं। बड़ी सोच रखने में सक्सेस का मतलब होता है दोस्तों पैसा, और पैसा तभी आता है जब देने के लिए ज़्यादा हो। इमेजिन कीजिए एक होटल का मालिक बनना और एक होटल का नेटवर्क होना। कौन सा बिजनेस आपके लिए प्रॉफिट लाएगा? शायद दोनों, पर कौन सा बिजनेस आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिट लाएगा? यकीनन होटल का नेटवर्क। आइए थोड़ी बातें करते हैं दोस्तों बिजनेस के जगत के एग्जाम्पल के लिए। स्पोर्ट्स कोचिंग, कुछ कोच एक दिन में एक आध क्लाइंट के साथ काम करते हैं और कुछ कोच ऐसे होते हैं जो दिन में 10 लोगों को ट्रेनिंग देना पसंद करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो वर्कआउट ग्रुप को ही लीड करते हैं दोस्तों। इनमें से कौन से कोच हैं जो अमीर बनने के लिए ज़्यादा काबिल हैं दोस्तों? जाहिर सी बात है जो सबसे ज़्यादा क्लाइंट को ट्रेन करते हैं दोस्तों। राइटिंग के लिए भी वही बात लागू होती है दोस्तों। अगर आप दूसरों से ज़्यादा क्वालिटी टाइम देते हैं और आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बेर बेचने वाला बिजनेस भी ज़्यादा प्रॉफिट देता है दोस्तों अगर वह ज़्यादा बेर उगा सके दोस्तों। कुछ लोग यह विश्वास ही नहीं कर पाते कि वह ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। वे जितना उनके पास है उतने में ही खुश रहते हैं दोस्तों। वो ज़्यादा कमाना ही नहीं चाहते, इसलिए वो गरीब ही रह जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं इस बुक के थर्ड सीक्रेट के बारे में जो कि आपके फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा दोस्तों। अमीर लोग अपॉर्चुनिटी पर फोकस करते हैं जबकि गरीब लोग बाधाओं पर फोकस करते हैं दोस्तों। मींस रिच पीपल्स फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज, पुअर पीपल फोकस ऑन ऑब्स्टैकल्स। जिन लोगों की इनकम ज़्यादा होती है उन्हें रिस्क लेने की संभावनाएं भी ज़्यादा होती है दोस्तों, जिनके कारण उनको अंत में अच्छी चॉइस मिल सकती है। और वे लोग जिनकी इनकम कम होती है बहुत संभावनाएं हैं कि वे उसी रिस्क को लेने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ बुरा हो सकता है दोस्तों। अमीर लोगों के दिमाग में हमेशा अपने गोल्स रहते हैं, उन्हें किसी रुकावट से डर नहीं लगता जो उनके गोल्स के रास्ते में आते हैं। जबकि गरीब लोग काफ़ी बार सोचते हैं उन गलतियों के बारे में या उन मुश्किलों के बारे में जो उनके रास्ते में आ सकती हैं। क्या ये कॉन्फिडेंस की कमी को नहीं दिखाता दोस्तों? हाँ, गरीब लोग अपने बारे में कम कॉन्फिडेंट होते हैं दोस्तों, जबकि अमीर लोग सिक्योर होते हैं क्योंकि उनके ख्यालों में सिर्फ उनका गोल ही होता है दोस्तों। जो लोग नाप तोल कर रिस्क लेते हैं उन्हें बेहतरीन डील्स मिलती हैं और वे ज़्यादा कमाते हैं दोस्तों। दूसरी तरफ जो लोग नाकामयाबी के डर से कोई भी रिस्क नहीं लेते अच्छे अवसर खो देते हैं दोस्तों। ये है कुछ एग्जाम्पल्स। इमेजिन कीजिए कि आप एक बास्केटबॉल प्लेयर हैं। आप उस पोजीशन पर खड़े हैं दोस्तों जहां से आप अपनी टीम के लिए 3 पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। बस आपको अपना टारगेट देखना और बॉल को फेंकना है। आपके चेहरे से पसीना टपक रहा है, आपका दिल जोर से धड़क रहा है दोस्तों, धक 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 धक। आप नेट की तरफ देख करके सोच रहे हैं कि आपका बॉल ब्लॉक हो जाएगा या नहीं। आप सोच रहे हैं कि क्या होगा अगर आपने बॉल मिस कर दी तो। सारा टाइम आप हिचकिचाते ही रहेंगे कहीं दूसरी टीम को बोनस पॉइंट न मिल जाए। जब आप स्ट्रेस में सोचते रहेंगे कि क्या करना है, आपके अपोजिट टीम के खिलाड़ियों ने आपके चेहरे के ठीक सामने से बॉल छीनकर कोर्ट में भागते हुए अपनी टीम के लिए 2 पॉइंट्स ले लिए।
आपका फोकस था कि क्या गलत हो सकता है, आपके सामने वाले प्लेयर का फोकस था गेम को जीतना। वे तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं इस बुक के 4th सीक्रेट के बारे में, जो कि आपकी फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को इन्हेंस करने में आपकी हेल्प करेगा। दोस्तों, अमीर लोग पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों से जुड़ते हैं, जबकि गरीब लोग नेगेटिव और अनसक्सेसफुल लोगों से जुड़ते हैं। दोस्तों, अमीर लोग सक्सेसफुल होते हैं जो ऐसे एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं जिसे दूसरा सक्सेसफुल आदमी बनाता है। गरीब असफल और अनसक्सेसफुल होते हैं जो दूसरों के सक्सेस को देख करके उसे नेगेटिव तरीके से लेते हैं। अमीरों के रोल मॉडल्स होते हैं जिन्हें वो फॉलो करते हैं, वे उन लोगों से सीखते हैं और उनके स्टेप्स को फॉलो करते हैं ताकि वो भी एक दिन सफल व्यक्ति बन सके। उनके आइडल्स के बड़े बड़े अचीवमेंट उन्हें इंस्पायर करते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जबकि गरीब लोग उन लोगों की इज्जत नहीं करते जिन्हें सफलता मिली होती है। जब वे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देखते हैं, वे कुछ न कुछ नेगेटिव कमेंट जरूर करते हैं। ऐसे लोगों को जलन होती है अगर दूसरों के पास उनसे ज़्यादा सक्सेस है तो। अगर आपको भी अमीर बनना है दोस्तों, तो आपको लाइफ के बेहतर एग्जाम्पल से सीखना चाहिए, सब कुछ पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए और दूसरों को कम नहीं समझना चाहिए। आपको नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालना भी सीखना पड़ेगा। मैरी एक हाउसवाइफ है जो अपना एक सैलून खोलना चाहती है। वो अपने सपने को लेकर के काफ़ी पैशनेट है। उसे दूसरों की सक्सेस स्टोरी को पढ़ना भी अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी उसके पति के नीचा दिखाने के कारण मैरी का खुद से विश्वास कम हो जाता है कि वो अपने सपने को पूरा कर भी पाएगी या फिर नहीं। मैरी के पति का नाम टॉम है। वो एक मिडिल एज का बेरोजगार आदमी है जिसे सारा दिन अपने सोफे में लेटना, टीवी देखना और वीडियो गेम्स खेलना अच्छा लगता है। उसे मैरी के अपने सपने से लगाव को देख करके जलन होती है। वो मैरी के कॉन्फिडेंस को ये कह करके कमजोर करता है कि उसका सैलून खोलने का आइडिया हंसने के काबिल है। टॉम एक लूजर है। वो अपनी पत्नी को भी खुद से ज़्यादा लूजर बनाना चाहता है, लेकिन मैरी एक स्मार्ट लेडी है। वो टॉम को धीरे धीरे समझाती है कि कैसे वो अपने सपने को साकार करेगी और टॉम से बिजनेस पार्टनर बनने के लिए कहती है। लेकिन टॉम को इस आइडिया पर हंसी आती है और वो मैरी से कहता है, बेवकूफ़ मत बनो, कोई जॉब ढूंढ लो ताकि तुम रोज़ शाम को घर पर रह सको, नहीं तो मेरे लिए खाना कौन बनाएगा। मैरी जवाब देती है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम अपने लिए खाना खुद बना सकते हो। उसके बाद टॉम मैरी से उसकी शादी और उसके सपने के बीच में से एक को चुनने के लिए कहता है। वो मैरी के ऊपर चिल्लाता है और कमरे से बाहर चला जाता है और दरवाजे को जोर से मारता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर मैरी को एक इंसान के तौर पर और एक बिजनेस वूमेन के तौर पर भी सफल होना है तो उसे क्या करना चाहिए? आशा है कि आप वही सोच रहे हो जैसा कि मैं सोच रहा हूँ। टॉम जैसे नेगेटिव आदमी को छोड़ देना चाहिए। मैरी को रोज की अपमानजनक बातें नहीं सुननी पड़ेगी और वो अपना रास्ता खुद बना पाएगी। इसीलिए मैरी ने कठोर डिसीजन लिया और टॉम को छोड़ने का फैसला किया। ये सुनकर के टॉम भौचक्का रह गया। वो चिल्लाया, तुम अपने इस फैसले पर पछताओगी। मैरी ने उसे अनसुना कर दिया। उसने अपनी चीज़ों को पैक किया और खुद की ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया। और 2 साल बाद ही मैरी अपने हेयर सैलून में काम कर रही थी और पिछले साल उसने बहुत प्रॉफिट कमाया था। उसने नेगेटिव लोगों को पीछे छोड़ करके और पॉजिटिव लोगों के साथ रहने का अपना डिसीजन लिया था, जिसने उसकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं इस बुक के 5th सीक्रेट के बारे में, जो कि आपके फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को समझने में आपकी हेल्प करेगा दोस्तों। अमीर लोग अपनी प्रॉब्लम से बड़े होते हैं, जबकि गरीब लोग अपनी प्रॉब्लम से छोटे होते हैं। अमीर अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से छोटा करके देखते हैं और गरीबों को प्रॉब्लम्स खुद से ज़्यादा बड़ी दिखाई देती हैं। अमीर लोग सिर्फ अपने गोल्स पर ही ध्यान लगाते हैं, जबकि गरीब लोग अपनी प्रॉब्लम से जितनी जल्दी हो सके दूर भागते हैं। अगर आप अमीर और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। आपको खुद उससे भी बड़ा बनाना पड़ेगा। आपको ये पक्का करना पड़ेगा कि आप अपनी राह में आए पहली ही रुकावट को देख करके टूटेंगे नहीं। आप जितना आगे बढ़ेंगे आपकी प्रॉब्लम्स उतनी ही छोटी होती जाएंगी। आखिर में जब आप सफल व्यक्ति बन जाएंगे और पीछे अपने अतीत को देखेंगे तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को किसी बुरी चीज़ की तरह नहीं समझेंगे। आप बस उन्हें एक चैलेंज की तरह मानेंगे। अभी आपके आसपास जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप उनसे दूर भागेंगे तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैट एक 27 साल का नौजवान है जो अपनी कार एक्सेसरीज की दुकान खोलना चाहता है। दुख की बात यह है कि मैट के पास इसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं हैं, इसीलिए वो अपनी दुकान अभी नहीं खोल सकता। उसे बैंक से लोन लेने की ज़रूरत होगी, लेकिन मैट बहुत बेकरार है। उसके कॉलेज लोन का अभी भी उधार चल रहा है। उसे डर लगता है कि और समझ नहीं आता कि वो क्या करे।
एक अच्छी जॉब ढूंढे। कुछ साल काम करके अपने उधार को चुकाने के बजाय मैट ने अपने डर को अपने ऊपर सवार कर लिया। उसे पता नहीं कि वो कैसे एक अच्छी जॉब ढूंढे, वो कोशिश ही नहीं कर रहा था। मैट को लगता था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसकी किस्मत उसे धोखा देगी। वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था और डिप्रेशन का शिकार बनने लगा था दोस्तों। उसने शराब पीना भी शुरू कर दिया था और अपनी बचत के सारे पैसे शराब में गवा देता था। और जब पैसे खत्म हो गए, मैट ने अपने भाई बहनों और दोस्तों से उधार लेना शुरू कर दिया। अब उसका और भी ज़्यादा उधार बढ़ गया था और वो बहुत दुखी हो गया था। अगर आप मैट जैसा नहीं बनना चाहते तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत कोशिश करनी चाहिए। अपने डर को दूर करके सिर्फ अपने गोल्स पर ध्यान दीजिए। आपको जो भी परेशानी आ रही है उससे बड़े बनिए, अमीर लोगों की तरह सोचिए। इस तरह से आप अपनी सभी प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ से जड़ से उखाड़ करके फेंक पाएंगे। और फाइनली जब आप अपनी लाइफ में उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं और पीछे मुड़ करके देखेंगे तो आप उन सभी प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स नहीं मानेंगे, बल्कि उनको चैलेंज मानेंगे जो आपने पार किए और आप सक्सेसफुल बने। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इस बुक के 6th सीक्रेट के बारे में, जो आपके फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को इन्हेंस करने में आपकी हेल्प करेगा। अमीर लोग अपने पैसों को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, जबकि गरीब लोग अपने पैसों को मिसमैनेज करते हैं दोस्तों। अमीर लोग जानते हैं कि कैसे अपनी सेविंग को जोड़ करके रखना है और फाइनेंशियली सफल बनना है दोस्तों, जबकि गरीब लोग फालतू की चीज़ों में अपना पैसा लगा करके उसे उड़ा देते हैं। उनके पास जीरो सेविंग रह जाती है या फिर उनका अकाउंट माइनस में चला जाता है दोस्तों। आप फाइनेंशियली आज़ाद तभी हो पाएंगे जब आपको अपनी कमाई को मैनेज करना आ जाएगा। आपको मनी मैनेजमेंट की नई आदतें डालनी पड़ेंगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फ्यूचर में आप खुद को फाइनेंशियली डूबा हुआ पाएंगे दोस्तों। एमा नाम की एक औरत है, वो दिवालिया होते होते बच गई क्योंकि उसने बहुत सारे लोन ले लिए थे और उसके पास उन्हें चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। एमा ने मिलीनियर माइंडसेट सेमिनार ज्वाइन किया ताकि उसे पता चले कि ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। ऑथर टी हार्व एकर ने एमा को सलाह दी कि वो अपने पैसों को अलग अलग बैंक में रख दे। वो $1 से शुरुआत करती है क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे। शुरुआत में ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था, पर जल्दी उसने डबल बचत करना शुरू कर दिया था। 1 साल बाद एमा ने कुल मिलाकर के $2000 अपने अलग अलग बैंकों में जुटा लिए थे। उसके बाद एमा को पैसे को मैनेज करना आ गया था। वो एक्स्ट्रा $10,000 बचा पाई। उसका अब कोई उधार भी नहीं बचा था। इस कहानी का सबक ये है दोस्तों कि आपको अभी से अपना काम करना शुरू करना पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना पैसा और क्या है। अमीर बनने के लिए आपको कम से कम पैसों को भी मैनेज करना सीखना चाहिए। आप करोड़ों को कैसे मैनेज करेंगे अगर आप अपनी छोटी सी कमाई को मैनेज नहीं कर सकते? तो इस बदलाव की शुरुआत आज से ही करें और आप जल्दी ही अपनी फाइनेंशियल सक्सेस को पा लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इस बुक के नेक्स्ट सीक्रेट के बारे में, जो आपके फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को बदलने में आपकी हेल्प करेगा। रिच पीपल प्ले द मनी गेम टू विन, पुअर पीपल प्ले द मनी गेम टू सिक्योर देयर मनी। यानी कि अमीर लोग पैसों का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, जबकि गरीब लोग पैसों का खेल उसको खोने के डर से बचने के लिए खेलते हैं। गरीब लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न जीना और सेफ रहना होता है, ना कि पैसों को कमा करके अच्छी लाइफ को जीना। जबकि अमीर लोगों का मकसद बहुत ज़्यादा अमीर बनना होता है और अपनी बेहतरीन लाइफ को जीना होता है। उन्हें अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा कमाना होता है और वो कमाते भी हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सीक्रेट के बारे में, जो है रिच पीपल आर कमिटेड टू बी रिच, पुअर पीपल्स वांट्स टू बी रिच। अमीर लोग अमीर बनने के लिए कमिटेड होते हैं, जबकि गरीब लोगों को अमीर बनने की चाहत होती है दोस्तों। ऑथर कहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या करना चाहिए। इसी कारण से गरीब लोगों को वह नहीं मिल पाता जो उन्हें चाहिए। ऑथर यहाँ पर आपको अपने आप से कुछ सवाल पूछने के लिए कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए। दूसरा, आप किसके जैसा बनना चाहते हैं। तीसरा, आप भविष्य में अपनी लाइफ को कैसे देखना चाहोगे। चौथा, आप हमारी इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं। हमें लगता है कि आपको इस सवाल का जवाब तो जरूर पता होगा दोस्तों। अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, तो हम उसे कैसे पा सकते हैं दोस्तों? बिल्कुल भी नहीं। सच बात तो ये है दोस्तों कि बहुत से लोगों को तो सही मायने में अमीर बनना ही नहीं होता, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में मनी को लेकर के बहुत से नेगेटिव थॉट्स होते हैं जो उन्हें रिच बनने से रोकते हैं।
इसी कारण से बहुत से लोग कभी भी अमीर नहीं बन पाते। आगे ऑथर अपने अंदर अमीर बनने की इच्छा को जगाने का तरीका भी हमारे साथ शेयर करते हैं कि जो अमीर लोग करते हैं, अगर आप भी वही काम करेंगे तो एक दिन आप भी अमीर बन जाएंगे। रिच पीपल वर्क अप्रोक्सीमेटली 16 to 18 आवर्स इन अ डे, यानी कि जो अमीर लोग होते हैं वो एक दिन के अंदर 16 से 18 घंटे काम करते हैं। अगर आप भी एक दिन के अंदर 16 से 18 घंटे काम करने के लिए तैयार हैं, अगर आप भी अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और इंजॉयमेंट को छोड़ करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर के काम करने को तैयार हैं, तो आपको अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप उन्हीं फुटप्रिंट्स को फॉलो करोगे जिन्हें अमीर लोगों ने फॉलो करके रिचनेस को हासिल किया है, तो एक दिन आप भी अपनी लाइफ के अंदर उसी मुकाम पर पहुंच जाओगे जहां पर आप खुद को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सीक्रेट के बारे में, जो है रिच पीपल प्रमोट देमसेल्फ एंड देयर वैल्यूज, पुअर पीपल थिंक नेगेटिवली अबाउट सेलिंग एंड प्रमोशन। अमीर लोग अपने आप को और अपनी वैल्यूज को हमेशा लोगों के सामने प्रमोट करते हैं, जबकि गरीब लोग अपने आप को प्रमोट करने के बारे में नेगेटिव सोचते हैं। अपने और अपनी सर्विसेज के बारे में लोगों को न बताना आपकी सक्सेस के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है दोस्तों। अमीर लोग अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से लोगों को बताते हैं। अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपको उससे ज़्यादा लोगों को बताना आपकी प्राइम ड्यूटी है दोस्तों। इससे आप लोगों की मदद भी कर सकते हैं और अमीर भी बन सकते हैं दोस्तों। तो आज से ही गरीब लोगों की मेंटेलिटी को त्याग करके अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में आप बताना शुरू कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सीक्रेट के बारे में, जो है रिच पीपल आर गुड रिसीवर और लिसनर, पुअर पीपल आर बैड रिसीवर और लिसनर। और इन सब का कारण होता है आपका बचपन। उन्होंने बचपन से ही बहुत सी ऐसी बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया था जिनकी वजह से वो किसी भी न्यू अपॉर्चुनिटी को सुन करके उनकी नेगेटिव कैलकुलेशन करके उन्हें कभी भी अडॉप्ट नहीं करते, और उनकी इसी हैबिट की वजह से वो कभी भी अमीर नहीं बन पाते। वो हमेशा से उन्हीं चीज़ों को करते हैं जिन्हें वो बचपन से करते आ रहे हैं। जिम रोन की एक कहावत है दोस्तों, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, अगर आप वही करते रहोगे जो आप करते आ रहे हैं तो आपको वही मिलेगा जो मिलता आ रहा है। यही कारण है कि अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं और गरीब लोग और गरीब होते जाते हैं। आपको ये पैटर्न को तोड़ करके नई नई चीज़ों को ट्राई करना पड़ेगा और एक दिन आप फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सीक्रेट के बारे में, जो है रिच पीपल गेट पेड ऑन रिजल्ट बेसिस, पुअर पीपल गेट पेड ऑन टाइम बेसिस। यानी कि अमीर लोग अपने द्वारा जो रिजल्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं उन पर पैसा कमाते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो रिजल्ट लाएं तो उन्हें पैसा मिलना चाहिए और न लाए तो पैसा नहीं मिलना चाहिए, जबकि गरीब लोग अपने टाइम को सेल करके पैसा कमाते हैं। अगर आपको भी वेल्दी बनना है तो आपको भी 9 to 5 के जॉब के जाल को छोड़ करके कमीशन सेल्समैन बनने की राह को आप चुन सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यही वो रास्ता है जो आपको अल्टीमेट सक्सेस की राह पर ले जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सीक्रेट के बारे में, जो है रिच पीपल थिंक बोथ, पुअर पीपल थिंक आइदर और। जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि उन्हें दोनों चीज़ें कैसे मिल सकती हैं। एक सिनेरियो लेते हैं दोस्तों, गरीब लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें ज़्यादा पैसा कमाना है तो उन्हें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर वो हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो अमीर कैसे बन पाएंगे, जबकि अमीर कहता है कि मुझे कम हार्ड वर्क में ज़्यादा पैसा कैसे मिल सकता है। वो खुद से सवाल पूछता है और वो इसके लिए एक स्मार्ट तरीका निकालता है। बहुत से लोग मानते हैं कि पैसे और खुशी में से आपको एक चीज़ चुननी पड़ेगी, आपके पास दोनों एक साथ नहीं आ सकती। ये कुछ और नहीं है दोस्तों, बल्कि आपकी पुअर प्रोग्रामिंग है। हम स्मार्ट तरीके से काम करके दोनों चीज़ें अचीव कर सकते हैं दोस्तों। अमीर लोग सोचते हैं कि दुनिया में हर चीज़ बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है और उन्हें जो चाहिए वो मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सीक्रेट के बारे में, जो है रिच पीपल क्रिएट पैसिव इनकम सोर्सेज, पुअर पीपल डिपेंड्स ऑन एक्टिव इनकम सोर्सेज। दोस्तों, इनकम के हमारे दो सोर्सेज होते हैं, एक होता है एक्टिव सोर्स, दूसरा होता है पैसिव सोर्स। एक्टिव इनकम वो होती है दोस्तों जब आपके काम करने पर ही पैसा आए, और जब आप काम करना बंद कर देते हैं तो पैसा आना बंद हो जाता है दोस्तों। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे सब्जी बेचना, मजदूरी करना एक्सेट्रा। जबकि पैसिव इनकम वो होती है जिसके लिए आपको बस एक बार काम करना पड़ता है, एक सिस्टम को बिल्ड करना पड़ता है, उसके बाद आपको पैसा आता रहता है, चाहे आप सो रहे हो, जाग रहे हो या फिर आप कुछ भी कर रहे हो दोस्तों। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि यूट्यूब चैनल क्रिएट करना, इन्वेस्टमेंट करना, रेंटल इनकम।
एक्सेट्रा दोस्तों। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको भी अमीरों की तरह अधिक से अधिक पैसिव इनकम के सोर्सेज को डेवलप करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सीक्रेट के बारे में, जो है रिच पीपल क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, पुअर पीपल डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन वन सोर्स। ये चैप्टर पिछले चैप्टर से मिलता जुलता है दोस्तों। अमीर लोग अपनी इनकम के सोर्सेज को मल्टीप्लाई करने में विश्वास रखते हैं। वे सोचते हैं कि एक सोर्स से इनकम बंद हो जाने के बाद दूसरे सोर्स से वो अपना काम चला सकते हैं, जबकि गरीब लोग हमेशा एक ही सोर्स पर डिपेंड रहते हैं और फिर अचानक उस सोर्स से इनकम बंद हो जाने पर उन्हें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है दोस्तों, जैसा कि इस कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान लोगों के साथ हुआ। तो आपको भी आज से ही अमीरों की तरह एक से अधिक इनकम के सोर्सेज को क्रिएट करने पर ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम जरूर पा लेंगे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आगे हम बात करते हैं हमारे इस बुक के नेक्स्ट सीक्रेट के बारे में, जो है अमीर लोग हमेशा सीखते हैं और आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं, जबकि गरीब लोग सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पहले से ही पता होता है। ऑथर पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि वो भी खुद का बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं दोस्तों। सेल्फ मेड मिलियनियर्स का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है दोस्तों कि वो अपने ऊपर काम करते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा दोस्तों कि वो अपने ऊपर काम करते हैं। अमीर बनने के लिए आपको ऐसा इंसान बनना पड़ेगा जिसके पास वो सारा पैसा रह सके। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके पास एक टाइम के लिए पैसा आएगा लेकिन आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। आपने लॉटरी जीतने वाले लोगों के बारे में तो सुना ही होगा दोस्तों कि कैसे वो लॉटरी में बहुत सारा पैसा जीत जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद वो फिर से कंगाल हो जाते हैं दोस्तों। और इसका कारण होता है उनका माइंडसेट और उनका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। तो आपको भी इसी को बिल्ड करने के लिए फोकस करना पड़ेगा। इसके लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं, लोगों के एक्सपीरियंस को सुन सकते हैं और ऐसी बुक्स की समरी सुन करके आप अपना फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ठीक कर सकते हैं दोस्तों। आई होप आज की वीडियो समरी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आप इन सभी रूल्स को अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो एक दिन आप अमीर जरूर बन पाएंगे दोस्तों। इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो समरी यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले दोस्तों, ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एंड मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। वी लव यू ऑल दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।